आज सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के चुनावी रण में उतर रहे हैं। दरअसल आज सीएम एकाएक 3 जगह पर अपनी रैलियां करेंगे, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील जनता से की जाएगी। तो 3 जनसभाएं हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि बुलंदशहर सदर, नौगांव, सादात और टुंडला में है। तो उपचुनाव के लिए आज सीएम योगी की जो गर्जना है वो यूपी में सुनाई देगी। दरअसल 2 दिन पहले बिहार में वो थे, बिहार में विधानसभा चुनाव, और वहां पर कई रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। और देखा जाए तो मांग उनकी लगातार स्टार प्रचारकों में है, और ऐसे में अब बिहार के बाद रुख सीधे यूपी में, यूपी के इस चुनावी रण में, जहां आज चुनावी जनसभाएं की जाएंगी और उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो सुबह 11:30 बजे गाजियाबाद के हिंडन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और फिर 12 बजे बुलंदशहर पहुंचकर वहां पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे नौगांव पहुंचेंगे, नौगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो फिर दोपहर 3 बजे टुंडला पहुंचेंगे और यहां भी रैली को संबोधित किया जाना है। इसके साथ ही 4:20 पर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बुलंदशहर सदर, नौगांव, सादात और साथ ही टुंडला, ये वो जगह है जहां पर बीजेपी की पकड़ कहीं ना कहीं पहले से रही है, और ऐसे में उसको बरकरार रखने के लिए यहां पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया, खुद इस चुनावी रण में उतर गए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी निकिता सरीन का ज्यादा जानकारी के लिए। निकिता, तो बिहार के बाद सीधा यूपी में, और अब यूपी में चुनावी बिगुल जिस तरह से बचा है, उसके साथ ही अब चुनावी रण में देखना होगा कि हुंकार कितनी जबरदस्त यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रहने वाली है। बिल्कुल ऋतु, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो बैक टू बैक रुख कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बिहार में एक्टिव थे और अब यहाँ पर यूपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज वो तीन दौरों पर हैं, जिसमें से एक आपका बुंदेलशहर, अमरोहा और फिरोजाबाद दौरे पर वो रहेंगे। तो जितने भी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर के वो भाजपा प्रत्याशी को संबोधित करेंगे। आने वाले समय में जितने भी जो होने वाले चुनाव हैं उसमें जो तमाम रणनीतियां हैं उसको तैयार करने के लिए वो आज इन दौरों पर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल जो एक एक्टिव है सरकार वो दिख रही है, जिस तरीके से अभी बिहार में एक्टिवनेस थी और उसके बाद अब यूपी को लेकर के। तो आज जब ये इन दौरे पर निकलेंगे तो कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 11:30 बजे वो पहुंच करके हिंडन में गाजियाबाद, ठीक जो है 12 बजे वो अमरोहा के लिए निकल जाएंगे और वहां पर तमाम जो चीजें हैं उसका रुख करेंगे और जो बातें हैं वो अपने जनसभा में प्रत्याशियों के साथ में बातें करेंगे। और उसके बाद फिर ठीक वहां से निकलने के बाद बुलंदशहर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और ठीक 1:30 बजे वो अमरोहा पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि इन सब तमाम बातचीत में क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि बिहार में वो जिस तरीके से एक्टिव थे, अब यूपी को लेकर के एक्टिव हैं। तो भाजपा से कयास लगाया जा रहा है कि पूरा जो आने वाला ये चुनाव है उसमें वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। ऋतु, बिल्कुल, लेकिन निकिता, यहाँ पर अगर इन तीनों सीटों की बात की जाए और जो भी सीटें हैं, जो दबदबा है वो ज्यादा से ज्यादा यूपी में देखा जाए तो वो बीजेपी का है। और जिस तरह से इन उपचुनावों को फाइनल के तौर पर नहीं बल्कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, फाइनल जब होगा वो 2022 में होगा। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चंद 7 सीटें ही होंगी महज, लेकिन ये सीटें कहीं ना कहीं पूरी जोर जो है वो लगाने पर मजबूर कर रही है तमाम पार्टियों को। और ऐसे में एक अलग रणनीति शायद बीजेपी अपनी यहां पर अपनाए कि जो दबदबा इन सीटों पर है वो कायम रह सके। जाहिर सी बात है ऋतु, यहाँ पर फाइनल्स के पहले सेमीफाइनल्स में इतना तो पता चल जाएगा कि एटलीस्ट हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये जो तमाम दौरे हो रहे हैं और ये जो बिहार में जिस तरीके से सरकार एक्टिव है, इनसे ये एक नटशेल में ये यहाँ पर तय हो जाएगा कि जो 2022 में चुनाव होने हैं उसमें सरकारें कहाँ स्टैंड करती हैं। क्योंकि ये तमाम सरकारों की बात है, सब अपने पूरे जोश में है, सब अपनी जान लगा रहे हैं, सब अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक की बात करें तो अभी उपचुनाव के लेकर के बहुत सारी रणनीतियां तैयार हुई थी। कांग्रेस के प्रत्याशियों की अगर हम बात करें, प्रसपा के प्रत्याशियों के लेकर के बात करें, चुनाव होने के बाद में सारे प्रत्याशी होने के बाद में भी कई चीजें वापस हो गई थी। तो यहाँ पर भाजपा कोई कमी नहीं रखना चाह रहा है। तो अभी सेमीफाइनल्स के लिए वो अपने आप को पूरा तैयार कर रहा है और
ताकि बेहतर से बेहतर जो 2022 के चुनाव हैं उसमें एक्टिवनेस दिखा सके। तो इसीलिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भाजपा के जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनको आज संबोधित करने जा रहे हैं। जनसभाएं होंगी तमाम जगह, जो 3 दौरों पर निकले हैं, और उस पे जितनी भी रणनीतियां तैयार होंगी वो जाहिर है कहीं ना कहीं जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगी। बिल्कुल देखना होगा कि क्या रणनीति सभी पार्टियों की रहने वाली है। हालांकि अगर सपा की बात करें तो वो वर्चुअल रैली को लेकर यहां पर भरोसा जता रही है, तो वहीं आज चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। धन्यवाद आपका निकिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए।